Okay students, so let's start solving of our question paper. This is your pre-board 1 question paper. Here we are going to solve the SQL portion today. Are you all ready for that? I will also see you are able to recognize the question from SQL or not. आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन SQL पोर्शन या SQL यूनिट के सिलेबस में से है. विजिबल स्क्रीन में जो भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आप हमें बताएंगे. So let us start it. What question should I start with? Second. Question number 2 belongs to the functions in MySQL. Which of the following is not an aggregate function? Answer is round. And why? Because it is a scalar function. It is applied on all the rows. If I apply it on a table, rest all functions sum, count, average. इन तीनों फंक्शंस को एक से ज़्यादा डेटा पे काम करने की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है. मोर देन वन डेटा एज इनपुट गिव्स यू वन सिंगल आउटपुट. क्लियर है ये बात? सम में हमें मल्टीपल इनपुट देना होता है, एक सिंगल आउटपुट मिलेगा. काउंट में मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट. राउंड में सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट. जो सिंगल इनपुट है हमारा वो कैसा इनपुट है? सिंगल इनपुट हमारा 2 पैरामीटर्स लेता है. पहला कौन सा पैरामीटर है हमारा? व्हेन आई यूज द राउंड फंक्शन, राउंड के साथ में हमारा एक नंबर है जिसे हमें राउंडिंग करना है और एक इंटीजर नंबर होगा कितने प्लेसेस तक हमें राउंड करना है. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है. सो दिस इज द राउंड फंक्शन विच इज अ स्केलर फंक्शन. अगला क्वेश्चन हमें कौन सा देखना चाहिए? फोर्थ क्वेश्चन. इट इज ऑल्सो फ्रॉम व्हाट? SQL पोर्शन. वी आर टॉकिंग अबाउट INSTR फंक्शन, इन स्ट्रिंग फंक्शन. क्या काम है इस फंक्शन का? Searching the position of a given substring in a string. Searching the position of a substring in the given string. Wednesday में आपको E की पोजीशन सर्च करनी है. कौन सी पोजीशन मिलेगी यहाँ पर? I can see E at 2 places. Second place and then 5th place. What will be your answer? Answer is पहला occurrence, first occurrence of the given substring. क्या ये substring सिंगल लेटर होना चाहिए? नहीं. यहाँ हम एक पूरा वर्ड भी सर्च कर सकते हैं. Let me write one example for that. I can always write as INSTR India in Asia and I want to search IN. What will be the answer? 1. Why 1? It will give you the first occurrence, इसलिए इसका आंसर है 1. यहाँ पर हम जो इंडेक्स काउंटिंग शुरू करते हैं MySQL में वो 1 से शुरू करते हैं. पाइथन में कहाँ से शुरू करेंगे? ये याद रखना है. ये कन्फ्यूजन्स के कारण आपके कुछ आंसर गलत होते हैं जिससे आपको बच के रहना है. MySQL केस सेंसिटिव नहीं है और पाइथन केस सेंसिटिव है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर SQL का मिल रहा है वो कौन सा क्वेश्चन है? 8th क्वेश्चन. इट इज आस्किंग अबाउट द मंथ फंक्शन and your answer is 5. यहाँ कौन सा फॉर्मेट यूज होता है MySQL में? अगर आपको क्लियर है तो बता सकते हैं. करेक्ट. YYYY MMDD फॉर्मेट इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ SQL डेट. ठीक है. डेट एंड टाइम फॉर्मेट में जो है यहाँ पर हमें YYMMDD ये फॉर्मेट ही हमेशा ध्यान रखना है. यहाँ हमारा सेकेंड ऑप्शन 5 हो सकता है और एग्जाम में आप देखिएगा जब भी आएगा ऐसा क्वेश्चन आपको दोनों ही ऑप्शंस दिख रहे हैं 5 और 11.
क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग कई बार क्या करते हैं, कन्फ्यूजन हो सकते हैं, आप 11 आंसर भी गलती से लिख सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेट याद है ये गलती नहीं होगी। फ्यू पीपल हैव रिटन दिस आंसर में, इसके लिए कोई फंक्शन है? यस, इसके लिए जो आंसर है वो है, जो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है वो है एसक्यूएल का मंथ नेम फंक्शन, जिसके अंदर आप डेट देंगे, जो भी डेट देंगे उसकी मंथ आपको विजिबल हो जाएगी, आउटपुट में आएगी। तो एक क्वेश्चन से उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी आपका रिवीजन बचेगा नहीं, किसी भी पोर्शन का कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। जिस भी क्वेश्चन पे हैं उससे रिलेटेड सेल्फ क्वेश्चनिंग करिए, और सेल्फ क्वेश्चनिंग अगर नहीं कर सकते उस टॉपिक को रिवीजन करते समय बुक में आप ओपन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू कैन फाइंड फ्रॉम द सेलेक्ट क्वेरी, दिस इज द 11th क्वेश्चन। In what situations can we use having clause and where clause interchangeably? आपस में इनको हम बदल सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, कैन नॉट बी इंटरचेंज। रीजन आप ये याद रखिए, हैविंग क्लॉज केवल ग्रुप बाय के साथ आता है, हैविंग अकेले आ ही नहीं सकता। ग्रुप बाय हैविंग कंडीशन अप्लाई करता है ग्रुप बाय क्लॉज पर। तो जब हम हैविंग को इंडिपेंडेंट यूज ही नहीं कर सकते तो हम वेयर के साथ उसे एक्सचेंज या इंटरचेंज कभी भी नहीं कर पाएंगे। सो योर आंसर इज हियर डी, कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू कैन फाइंड द एसक्यूएल क्वेश्चन लेट मी नो। 16th क्वेश्चन, which of the following is not similar with the rest 3? I am able to see INSTR function because I know mid, substr and substring, ये तीनों ही functions एक साथ काम करते हैं, ठीक है, एक जैसे काम करते हैं। So substring, substr और mid एक जैसे दिख रहे हैं, और INSTR क्या करता है? पोजीशन सर्च करता है। अभी पिछले एक क्वेश्चन में हम इसको देख चुके हैं। नाउ थिंग इज दैट यहाँ पर दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बन सकता था? दूसरा बन सकता था हमारे स्केलर फंक्शंस और ग्रुप फंक्शंस दिए होते और हम उसमें से स्केलर या ग्रुप को पहचान पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आता कि इन फंक्शंस में कौन सा डिफरेंट है, इन फंक्शंस में कौन सा डिफरेंट है, तो आप इसमें से किसको डिफरेंट बोलेंगे? वाई? पावर फंक्शन इज द स्केलर फंक्शन, रेस्ट ऑल आर द ग्रुप फंक्शन। तो क्वेश्चंस के टाइप को देख करके आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें कहाँ पर डिफरेंसेस देखने हैं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? इफ यू कैन फाइंड एसक्यूएल पोर्शन लेट मी नो। 21st क्वेश्चन इज फ्रॉम द एसक्यूएल। क्वेश्चन कह रहा है MySQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है that allows us to create and manipulate database. Perfect, it is true. Second है, reason बता रहा है SQL is a data sub language used to manipulate data in the database across various DBMS. ये भी हमें सही दिख रहा है, but now our options A और R दोनों सही है, लेकिन R इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। Is correct. R इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों सही है, बट R इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन A इज करेक्ट। कोई प्रॉब्लम? वेयर एवर यू फाइंड अ डिफरेंस या कोई दूसरा आपको सॉल्यूशन पता है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एसक्यूएल क्वेश्चन, कैन आई सी 24th? सो 24th, सक्सेस इज इम्पॉर्टेंट। इसके साथ, इस स्ट्रिंग के साथ हमें कुछ एसक्यूएल कमांड्स आइडेंटिफाई करके सर्च करके लिखने हैं। किस लिए? पहला पार्ट है दे वांट टू सी द पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग import in the string. How will you do it? Here again you are going to use the INSTR function and you will write your actual string here. Success is important, comma, the string you want to search the position for.
नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये तो अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे INSTR फंक्शन के साथ अगर आप सेलेक्ट स्टेटमेंट भी दे देते हैं तो ये बेहतर है, क्योंकि हमें कमांड लिखने के लिए कहा गया है, ठीक है। एंड व्हेन यू आर राइटिंग कमांड, डू नॉट मिस एनीथिंग. If you see, I have put a semicolon also. I have given the select part also. इसी तरह से आपके आंसर में completeness होनी चाहिए to get a good full marks. Is it okay? What is the next one? First 4 letters of the string. There are many methods for that. The simplest one is the left function. Left function, you will simply write here what? Select left of what? जो भी आपकी स्ट्रिंग है, यहाँ पर आप अपनी मेन स्ट्रिंग लिख दीजिए. कौन सी है आपकी मेन स्ट्रिंग? सक्सेस इज इम्पॉर्टेंट एंड यू वांट टू गेट द लेफ्ट 4 कैरेक्टर्स. ठीक है. Let's decrease the size of font. Is it readable for you? दिख रहा है सबको? So let me move it here again. And what is the next option for that? इसके लिए और क्या ऑप्शन है? तीनों फंक्शंस एक जैसे हमने अभी अभी देखे थे. कौन कौन से? मिड, सब स्ट्रिंग एंड सब str. उन तीनों का यूज कर सकते हैं और किसी भी आंसर को गलत नहीं कहा जाएगा. Here you can use mid starting from the position 1. Similarly, you can use substring. ये 2 सॉल्यूशन तो हमें बच्चों के पास मिला है, मिड वाला मिला है और लेफ्ट मिला है. बाकी कोई सॉल्यूशन हमें दिखा नहीं है बच्चों के पास से. किसी ने यूज किया था सबस्ट्रिंग? ओके, सो 4 सॉल्यूशंस ऑफ 1 क्वेश्चन. If you have studied well, you have so many solutions. ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? Anyone? Till the last corner. कोई प्रॉब्लम? Next question from this part is 26th. A very known question which normally is asked every year. Count and count all. Direct question आया हुआ है यहाँ पर examples के साथ में. केस स्टडी बन के आता है ये वाला क्वेश्चन कई बार. तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. काउंट एंड काउंट ऑल में क्या डिफरेंस है? डू नॉट टॉक प्लीज, है ना? यस, वेरी गुड. काउंट में नल वैल्यू काउंट नहीं होती और वी कैन से काउंट इग्नोर्स द नल वैल्यू. एंड काउंट ऑल, काउंट ऑल सारी वैल्यूज़ को काउंट करता है. इसको समझ लेते हैं ज़रा सा ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देना है. दो इट इज़ 2 marks क्वेश्चन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. लेट मी ड्रॉ अ स्मॉल टेबल फॉर यू. जस्ट इमेजिन देयर इज़ अ टेबल. वी हैव सम 4 or 5 कॉलम्स. ठीक है. एंड देयर आर कॉलम 1, 2, 3, 4 and 5 लाइक दिस. आई हैव मल्टीपल वैल्यूज़ हियर. ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं. किसी एक कॉलम में हम अगर नल वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉलम सेकंड में हम यहाँ पर नल वैल्यू ले लेते हैं. इस पर अगर हम कॉलम सेकंड पर काउंट फंक्शन लगाते हैं तो टोटल काउंट कितना आएगा? 3. रिकॉर्ड्स कितने हैं? 4. लेकिन आंसर कितना आएगा? क्योंकि एक वैल्यू कैसी है? नल वैल्यू. बट इफ आई से काउंट ऑल काउंट्स द रिकॉर्ड्स. किसे काउंट करती है? क्या किसी टेबल में एक भी रिकॉर्ड ऐसा हो सकता है जिसके सारे कॉलम नल वैल्यू हो? देयर इज नो सच रिकॉर्ड. एंड काउंट ऑल विल ऑलवेज काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. तो ये डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करके प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ में लिखना है. ठीक है. सो शुड वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके. So here, let us see what is the next question from the SQL part.
अच्छा, वन मोर थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे बच्चों में ऐसा दिखा और ये होने की संभावना है आपको मेन एग्जाम में भी। डेटा फ्रेम जोनल डेटा का डेटा आपको देख करके डेटाबेस जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? डेटाबेस। और इतनी सिमिलैरिटी दिखती है डेटा फ्रेम में कि कई बच्चे डेटा फ्रेम के क्वेश्चंस को डेटाबेस जैसा सॉल्व कर देते हैं। जहाँ पर डेटा फ्रेम लिखना है, एसक्यूएल की क्वेरीज भी लिखी है बच्चों ने, ठीक है। सो इन दैट केस टेल देम टू बी साइलेंट। प्रियंका, डू नॉट डिस्कस एट दिस टाइम। सो हियर इफ यू सी डेटा फ्रेम वर्ड क्लियर लिखा है, क्वेश्चन पेपर की रीडेबिलिटी बहुत अच्छे से, फॉन्ट साइज सब कुछ दिया है, तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? रीड इट प्रॉपरली। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अच्छे अच्छे बच्चों ने ये वाली गलती की है, डेटा फ्रेम के क्वेश्चंस को डेटाबेस का क्वेश्चन जैसा सॉल्व करना। और प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्योंकि इसका लुक जो है एक टेबल के जैसा दिख रहा है, इसको अवॉइड करना है, केयरफुल रहना है। डेटा फ्रेम के क्वेश्चंस में डेटाबेस सॉल्व नहीं करना, डेटाबेस में डेटा फ्रेम सॉल्व नहीं करना, ठीक है। दिस इज द क्रिएट टेबल क्वेरी। क्रिएट टेबल क्वेरी, आई थिंक आई हैव सेड इट टू यू ऑलरेडी, ये कंफर्म क्वेश्चन रहेगा। 2 to 3 मार्क्स क्रिएट टेबल क्वेरी, एक कंफर्म क्वेश्चन आएगा एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। इसके लिए ट्रिक क्या बताई है हमने आपको? क्रिएट टेबल की क्वेरी आपको पता है, क्रिएट टेबल, ये वर्ड्स आपको पता है। टेबल का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या नाम दिया है? सो राइट दैट नेम ऑल्सो। इट इज नॉट केस सेंसिटिव, तो आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट के बाद जो चीज़ें हैं वो आपको सीधे सीधे यहाँ दी हुई है। ये कॉलम नेम वाला कॉलम भी कुछ बच्चों ने लिखा। डोंट डू अ रेटोफिकेशन, बी द इंटेलिजेंट क्रिएचर। एक्चुअल कॉलम है आपके एनरोलमेंट, रोल नंबर, क्लास नेम एंड एड्रेस। आप इस तरह से रफ वर्क कर लीजिए। ये रफ वर्क समझ में आया? एक ब्रैकेट आपने शुरू में कॉलम के ऐड किया, पहले कॉलम के, एक ब्रैकेट आपने क्लोज किया, सेमी कॉलन लगा दिया, और जहाँ पर भी आपके कॉलम कॉन्स्टेंट के साथ एंड हो रहे हैं वहाँ पर आपने कॉमा लगाया। ये नॉर्मल ट्रिक है, अदरवाइज आपको नॉलेज होना चाहिए। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, इसके बाद कॉलम नेम, कॉलम टाइप, कॉलम साइज। वंस अगेन, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट स्टार्ट्स, कॉलम नेम, कॉलम टाइप, कॉलम साइज, कॉलम कॉन्स्ट्रेंट। 4 चीज़ें होती हैं, जो भी अवेलेबल है उनको लिख दो वहाँ पे, कॉमा लगाओ। नेक्स्ट कॉलम टाइप, next column size and constraint, whatever is there you have to write it. So the complete answer is here. I am going to say it only. अभी हम लिख के नहीं दिखा रहे हैं, और let it be चलिए लिख भी देते हैं आपके लिए, so that there is no confusion. Create table students, पहला कॉलम है आपका enrollment, char, yes, and then it is a primary key. प्राइमरी की के बीच में स्पेस होता है, कॉमा। नॉर्मली आप लोग एक एंटर लगा करके करते हैं, कंटिन्यूटी में करिए, कोई गलत नहीं होगा। RNO, इंटीजर एंड नॉट नल, कॉमा, क्लास, इंटीजर, कॉमा, नेम, varchar 25, कॉमा, एड्रेस, varchar 50. Just a minute. Here it is 50. ये ब्रैकेट क्लोज करना नहीं भूलना है, सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना है, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर मार्क्स। कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। So this is done. What is your next class? 5 minutes I will take more from you.
So I hope you have done this, but here you have to enter the new record. B part, enter a new record. I will write this query for you. Insert into students वैल्यूज, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है और इसके बाद सीधे वैल्यू इनपुट करनी है। वैल्यू इनपुट करने में क्या ध्यान रखना है? सीक्वेंस, पहली बात। दूसरी, इंटीजर्स हैं तो कोटेशन नहीं लगाना है, टेक्स्ट और डेट में कोटेशन लगाना है। बस इतना याद रखेंगे आप तो कभी भी गलत नहीं होगा। सो फर्स्ट वन इज व्हाट? अ स्ट्रिंग। Second one is what? RNO is this number. You can have this without quotation. Then class without quotation. Name with quotation. And address with quotation. And that's all for your answer here. What is left? अ सेमीकोलन, एक सिंगल लाइन में ये इनपुट देना है। सो दिस इज 31st क्वेश्चन। यू वांट टू सॉल्व मोर और वी कैन हैव द नेक्स्ट सेशन क्विकली। नेक्स्ट सेशन और दिस सेशन, दिस सेशन कंटिन्यू। 32nd, यही वाला क्वेश्चन है जो सबको परेशान कर रहा था। एंड लेट्स डू दिस। Make a pin drop silence without discussion and be attentive. Whenever you get two tables, जब भी दो टेबल मिलेंगी और दोनों टेबल के कॉलम्स अगर लिए जा रहे हैं आपके क्वेश्चन में, that is a question of joint table. That is a question of joint table. And joint table के लिए आपको एक ट्रिक अभी से बता दे रहे हैं, इसको हमेशा याद कर लो। सेलेक्ट, ठीक है, फ्रॉम। जो सेलेक्ट और फ्रॉम है इसके बीच में कॉलम्स आते हैं, ठीक है। कॉलम्स जो आते हैं वो बाद में लिखेंगे, लेकिन टेबल का नाम यहाँ पर दोनों टेबल आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर पहली टेबल है स्टूडेंट्स कॉमा एग्जाम्स, दोनों टेबल के नाम आएंगे। आप चाहें तो इनके एलियास नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए आपने क्या दिया? एस। लेट मी ओपन द नोट पैड फॉर दिस फॉर मोर क्लैरिटी, है ना। इसे डिलीट करते हैं और आपको इसको हम नोट पैड में सॉल्व करके दिखा देते हैं। ओके, सो वेट। मैम केमिस्ट्री इनका ना क्लास। हाँ, बस एक मिनट उसमें भी शेक में करना। हियर सेलेक्ट, जो भी कॉलम्स हैं वो हम बाद में लेंगे। फ्रॉम अभी हम ले रहे हैं। टेबल का नाम, पहला टेबल आपकी कौन सी है? स्टूडेंट। स्टूडेंट एंड एग्जाम, दो टेबल आपकी कौन सी है? स्टूडेंट, इसका एलियास नेम दे दीजिए, एग्जाम का एलियास नेम दे दीजिए, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है, बट बेटर टू गिव इट। वेयर एस डॉट, इनके कॉमन कॉलम्स आपको पता है कौन से हैं? रोल नंबर दोनों में कॉमन है, इनको ज्वाइन कर दीजिए। सो ज्वाइन करने के लिए हमने क्या लिखा है? एस डॉट रोल नंबर एस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू ई डॉट रोल नंबर। ये ज्वाइनिंग हो गई। ये केवल अभी क्या किया हमने? ज्वाइनिंग किया है। अब एक्चुअल क्वेश्चन देखो। एक्चुअल क्वेश्चन कह रहा है हमें डिस्प्ले करना है नेम क्लास एग्जाम नेम। नेम और क्लास है इस टेबल में, एग्जाम नेम है यहाँ पर। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो अब ये तीनों कॉलम्स आपको आराम से मिल जाएंगे। कहाँ पर लिखेंगे तीनों कॉलम? नेम, क्लास,
एग्जाम नेम। नाउ दीज कॉलम्स आर अवेलेबल हियर। किसके लिए चाहिए है ये? सभी स्टूडेंट्स के लिए। मार्क्स भी है, मार्क्स ऐड कर लेते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ। ए पार्ट इसका क्या हुआ? ज्वाइनिंग हो गई। अब सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर ग्रुप बाय हो सकता है, होगा, या कुछ और कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो लेट अस सी दिस। एवरेज मार्क्स इन BST इन PT2 फॉर और क्लास 12th। ये भी दोनों टेबल से आ रहा है, सिंगल टेबल का डेटा नहीं है। और क्या है? एवरेज मार्क्स इन BST। इसको अभी हमने कॉपी किया और इसी की हेल्प से आपको हमने बताना शुरू किया। यहाँ चाहिए है हमें क्या? एवरेज मार्क्स इन BST। तो हमने कहा एवरेज ऑफ BST। एवरेज ऑफ BST किस में चाहिए है? क्लास 12th में। और जिसका टेस्ट कौन सा है? PT2। एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेस्ट एग्जाम ई वेयर। ये रोल नंबर ज्वाइनिंग तो हो गई। एंड कॉलम है क्लास और दूसरा है एग्जाम। क्लास इज इक्वल टू 12 एंड व्हाट मोर? एग्जाम नेम इज इक्वल टू PT2। ज्वाइनिंग के बाद ही ये काम कर पाएंगे। अगर आपने नॉर्मल लिखा देन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ठीक है, तो ज्वाइनिंग अब करना सीख गए सब? कर लेंगे ज्वाइन। ज्वाइनिंग बहुत सिंपल है। आपके दोनों टेबल्स के कॉमन कॉलम के लिए एक इक्वल वैल्यू लिखना है, दैट्स ऑल। वी विल कंटिन्यू इट फर्दर इन आवर नेक्स्ट पार्ट।